सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप जुड़े हैं डॉक्टर हरशिंदर कौर पटियाला यूट्यूब में। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर हरशिंदर कौर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मेरे साथ हैं मेरे हमसफर प्रोफेसर डॉक्टर गुरपाल सिंह, मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर हरशिंदर, एक रीसेंट पीजीआई चंडीगढ़ की जो स्टडी पब्लिश हुई है आपके इंडियन पीडियाट्रिक्स जर्नल में, उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करें। कितनी इम्पोर्टेंट है ये? जी, दरअसल हम तो सभी के लिए दुआ कर सकते हैं कि अगर इस जो हम आप सबको बताने लगे हैं, जो आज की रिसर्च, अगर इससे एक फैमिली और एक बच्चा भी अगर तंदुरुस्त रह जाता है, तो हमें लगेगा कि हमारा ये प्रोग्राम सफल हो गया। क्योंकि ये खोज छपी है, आप देख सकते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स जर्नल है। इसमें छप चुकी है, हमारा नेशनल जर्नल है, और ये जुलाई 2024 के वॉल्यूम 61 में छपी है। और इसमें खोज जो छपी है वो आप क्लासिक देख सकते हैं कि इसके ऊपर किया गया कि जो बच्चों में खास तौर पे जो बॉटल फीडिंग ले रहे थे, उनके यूरिन के बीच का टेस्ट किया गया, जो उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बीच में लिए, जो पहले और बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में टेस्ट किए गए थे। पर इस बार इन्होंने यूरिनरी बिस्फेनॉल ए लेवल्स किए हैं, यानी कि उनके बॉडी में कितना प्लास्टिक जा चुका था, जिससे आगे जाकर जो खतरा था, जो इन्होंने खास लिखा है। ये बिस्फिनॉल, ये जो कंपाउंड है, ये प्लास्टिक की बॉटल्स में होता है, जो बच्चों को हम फीडिंग जी, बॉटल्स देते फीडिंग हैं। बॉटल्स, जिनमें उन्होंने देखिए कितना अलार्मिंग लिखा हुआ है कि इस वक़्त 59% हमारे, यानी लगभग 60% हमारे बच्चे जो बॉटल फीडिंग इस वक़्त ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। और उनमें से भी आप ये उन्होंने ख़ास तौर पे लिखा है कि जो ग्लोबल इस वक़्त मार्केट है कि बेबी बॉटल्स की, वो 4.7% एनुअली बढ़ रही है। इतने ज़्यादा हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे बच्चों तो में जो माता है वो अपना दूध देने की बजाय बॉटल पे ज्यादा रिलाई करती हैं जी। आजकल, काम की वजह से या फैशन की वजह से। हाँ, बिल्कुल। और ये जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, इसको इन्फेंट फीडिंग बॉटल में जो पाया गया उसमें, और इनसे जो ख़ास तौर पे जो कि फ़िनोल और एसीटोन जिनके साथ वो कॉम्बिनेशन बना के इनको बनाया जाता है, उससे देखा गया है कि बच्चों को आगे जाके एलर्जी की प्रॉब्लम्स, एटोपी बहुत ज़्यादा, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम्स हों, अस्थमा की हों, साइनोसाइटिस, और भी कई किस्म की एलर्जीज़ जो हो सकती हैं, एक्जिमा हो सकता है, बहुत सा। और इसके साथ-साथ उनको सीवियर अस्थमा की प्रॉब्लम बाद में हो सकती है, दमे का। और मोटापा जो बच्चों में हो रहा है, चाहे आप उतना घी ना ले रहे हों, कसरत भी वो कम कर रहे हों, या और चीज़ों से ज़्यादा ये देखा गया कि इससे उनके बॉडी में ओबेसिटी या मोटापा होने का खतरा कम से कम 40% बढ़ जाता है। और साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा अहम बात कि इनकी ऑटिज़्म, कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं रहता, कि ऑटिज़्म का शिकार हो जाता है, जो कि वाक़ई बहुत खतरनाक है। और इनके जो यूरिन का टेस्ट हुआ, यानी कि पेशाब में आ चुका का मतलब समझिए कि हर 5वाँ बच्चा जो 3 साल से छोटा, जो इन्होंने देखा कि वो इस वक़्त जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रही है, ये समझ लीजिए इतना ज़्यादा ये इस वक़्त इफ़ेक्ट डाल रहा है। जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जो, क्योंकि एट रैंडम लिया था, उन्होंने कहा कि जो बॉटल नहीं दे रहे, तो उनको सिपर जो दे रहे हैं, उनको चेक करते हैं। ठीक। तो जो बच्चे सिपर ले रहे थे, यानी बॉटल नहीं ले रहे थे, उनमें अलग-अलग ब्रांड्स ली गई कि कहीं एक के बात ना हो, अलग-अलग जो कंपनियों की बनाई हुई। तो आप देखिए क्या लिखा है कि इसमें अलग-अलग जो सारे ब्रांड्स लिए गए, उन सभी में से 77% 77% में हाई लेवल थे, जो बच्चों के शरीर में जा चुके थे, उनके शरीर में पाए गए। और उसके बाद उन्होंने जो आगे चेक किया, वो और भी देखिए ये लिखा है कि उन्होंने जो वो टीदर बच्चों के मुँह में डाल रहे थे। तो चुप कराने के लिए बच्चे ज्यादा रोते हैं तो पेसिफायर्स या टीदर्स डाल बिल्कुल। देते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को ज्यादा तंग ना करें, तो उससे भी ये बीपीए लेवल जो है यानी वो 1 बढ़ा हुआ साल के मिला। बच्चे से लेके 5 साल के बच्चों में इसकी इतनी बढ़त कि उन्होंने देखा कि जो 184 बच्चे जो उन्होंने पूरे के पूरे चेक किए, जिनमें से जो बहुत गरीब थे 10, उनको छोड़ के
सभी में आप हैरान हो जाएंगे 94.56% में इतनी हाई डिटेक्टेबल ये लेवल्स मिली हैं कि इट इज अलार्मिंग, जिसका मतलब है कि अगर ये इसी हिसाब से हम अपने बच्चों को प्लास्टिक बॉटल्स या उनके वो निपल्स और या फिर ये जो हम टीदर्स उनके मुंह में डाल रहे हैं या कोई दांत निकलने के समय आप उनको खिलौने प्लास्टिक के दे रहे हो, ये पेसिफायर्स हैं या सिपर्स हैं, सभी के सभी जो प्लास्टिक के हम इनको यूज कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को जो उनका आने वाला भविष्य है वो तहस नहस कर देने वाला है। अगर एक भी फैमिली हमने शुरू में भी यही कहा था, एक सिर्फ फैमिली भी अगर समझ जाए कि उसने इसको गिलास में यानी देना है या आप कौली चम्मच से अगर दे सकते हो तो वो बहुत बेहतर है, मतलब वरना ये जो बात है, जो गरीब थे वो बॉटल फीड नहीं कर रहे थे, वो ज्यादा ब्रेस्ट फीड पे थे, और अगर टॉप से दूध दे भी रहे थे तो वो सिपर में या बॉटल की बजाय वो चमचे से, कटोरी से या गिलासी से दे रहे थे, तो बिल्कुल। उससे ये बीपीए का एक्सपोजर उनको नहीं हुआ और वो बेहतर डेफिनेटली रहेंगे। जी, पर ये एक और देखिए कि उन्होंने कहा कि जो इन बॉटल्स को आप चाहे डिश वॉशर में डाल रहे थे हम्म, या उबले पानी से धो रहे थे दिन में 3-3 दफा, यानी उसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसमें से और ये जो प्लास्टिक है निकल के वो बीच में आता है, क्योंकि जब वो बॉटल उबलती है या वो डिश वॉशर में होती है या आप उसको गर्म करते हैं माइक्रोवेव में, तो इसका प्लास्टिक 3 गुना निकल के उसके बीच में आ जाता है, जो कि आप बीच में दूध या पानी डालेंगे तो उसमें मिक्स हो जाता है। आप समझ तो लीजिए। वैसे भी आजकल एडवाइजेबल नहीं है कि आप कोई भी खाने की चीज किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में गर्म करें, स्टोर करें, और बच्चों के लिए तो ये बहुत घातक हो सकता है, जैसे डॉक्टर हर्षितर बता ही रही हैं। और अगली एक और चीज़ देखिए कि उन्होंने देखा कि इसके बाद जैसे बच्चों को जो वर्किंग मदर्स हैं, तो उन्होंने अगर पैकेट में डाल के दे दिया कि आप स्कूल में जा रहे हो, तो उनको पैक करके दे दिया अगर प्लास्टिक में, तो वो उसमें भी खाने में ये ढूँढा हम्म गया कि उसमें भी निकल के आया जब आप प्लास्टिक बैग्स में डाल रहे हो, और उससे ज़्यादा कि हमारे बच्चों के हाथ से कुछ गिर के टूट ना जाए, जब वो प्लास्टिक की प्लेट्स में कोई जैसे माइक्रोवेव में गरम करके आपने दे दिया, प्लास्टिक के गिलासेस दे दिए कि बच्चे के हाथ से गिर ना जाए, तो उनमें से भी 95% देखिए, ये 95% उसके बीच से भी ये आप हैरान कर देने वाली हैं कि उनमें से भी आप अपने बच्चों को वो प्लास्टिक की यानी अगर कौली चम्मच या गिलास या प्लेट में दे रहे हो या पैक करके खाना भी दे रहे हो उसमें, और ये तो इवन उन्होंने कहा कि अमेरिकन चिल्ड्रन में जो पिछली रिपोर्ट जो सीडीसी उनकी बता रही है कि डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का जो सेंटर था, वो उन्होंने भी कहा कि उनकी नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे बता रहा है कि वहां भी जो ये बीपीए लेवल्स थे वो नॉर्मल से 7 गुना ज्यादा थे, जो बता रहे थे कि आने वाला समय इन बच्चों का जब ये बड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो और उन्होंने जैसे ही आपने पहले बताया, एलर्जी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, और ये हार्मोन्स में गड़बड़ करते हैं, तो उससे मोटापा, खासकर छोटे बच्चे छोटी उम्र में ही उनको मोटापा हो जाता है। तो हर जगह फ्रेंच फ्राइज और उसका रोल तो है ही है फास्ट फूड का, साथ के साथ इसका रोल भूलने की जरूरत नहीं है कि हमने खुद ही बॉटल्स के अंदर, प्लास्टिक बॉटल्स में जो बच्चे को फीड किया, दूध दिया, उसका जो नुकसान है वो 10 साल की उम्र में आपको दिखने लग जाएगा। बिल्कुल, और एक और बात समझ लीजिए, जब आपने कुछ खाया प्लास्टिक उसके बाद आपने कार से या घर से बाहर फेंक दिया, ज़रा उसका भी हिसाब कीजिए कि ये भी टेस्ट किया गया कि जो फूड हमारा प्रिपेयर्ड आ रहा है या जो हवा, पानी और सॉइल यानी मिट्टी से, हवा से और पानी में घुल के ये सारा प्लास्टिक जो आ रहा है, वो भी इन बच्चों में बहुत बुरी तरह एंटर होना शुरू हो चुका है उनकी बॉडीज़ में। हमारी तो देखिए उम्र ये आ गई कि पता नहीं अब कब जाना है या नहीं कब भी, पर जो हमारे बच्चे आज 1 या 5 साल के बीच-बीच हैं, अगर उनमें उनकी बॉडी में ये इतना ज़्यादा कूड़ा-करकट हम जमा कर रहे हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी, उनकी आयु कम से कम 20 साल छोटी कर देगी, तो क्या हम अभी भी नहीं समझेंगे कि माँ का दूध ही सबसे बेहतर है। और जब भी आपने
शिफ्ट ओवर करना है, प्लास्टिक तो देना ही नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी में इसको मनफ़ी कर दीजिए। आपने ब्रेड पैक की, प्लास्टिक में दे दी। ये बिल्कुल। नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं और करना। ये भी नहीं, आप स्कूल में बच्चे छोटे-छोटे जाते हैं, उनको प्लास्टिक की बॉटल में पानी डाल के आप देते हैं, वो पानी बिल्कुल। ताकि प्लास्टिक की बॉटल्स में पिएँ, और तो वो भी बीपी का एक्सपोज़र है। बिल्कुल, और कमाल की बातें देखिए कि ये प्लास्टिक जो पानी की बॉटल्स में जा रहा है, उसमें 77% 77% ज़्यादा उसमें से निकल के वो पानी के, क्योंकि ख़ास तौर पे जब वो कार में या कहीं आप जाके छोड़ने जाते हैं, हुँ। अंदर की हीट जो होती है, उसी में से वो लीक हो जाता है और वो बच्चा सारा अंदर लेके जा रहा है। तो इन चीज़ों का अगर ख़्याल रखेंगे कि आप इसकी जगह अगर अ, ग्लास लेना शुरू करें, वो बेटर होगा, या या फिर आप स्टील, स्टेनलेस स्टील के रखें। स्टेनलेस स्टील की अगर आप यूज़ करें, और किसी भी हाल में निप्पल्स जो ऊपर लगे हैं नहीं लेने, सिपर्स भी नहीं देने और टीदर्स तो देने ही नहीं। अगर इतनी सी हमारी बात आप समझ सकेंगे, तो मेरा ख़्याल है ये जो पीजीआई की रिसर्च जो कि सिर्फ़ नॉर्दर्न एरिया में जो हुई थी, और जिसके वो उन्होंने इसीलिए की क्योंकि साउथ में, ये मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, नेशनल जर्नल है इंडियन पीडियाट्रिक्स, इसमें ये ऑलरेडी पब्लिश हुई पड़ी है। आप खुद भी पढ़ सकते हो कि अगर इस हिसाब से हमारे बच्चों के शरीर में प्लास्टिक जमा होना शुरू हो गया, तो हम कारण बनेंगे अपनी आने वाली पौध के खात्मे की। इसलिए बेनती करते हैं कि ये प्रोग्राम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, ताकि एटलीस्ट हम अपने बच्चों के मुँह से ये ज़हर तो कम से कम ज़रूर छुड़वा सकें। बिल्कुल, सो लें इजाज़त जी। बिल्कुल। सो लेते हैं जी आपसे इजाज़त, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, पर कम से कम हमारी दुआ ज़रूर कबूल करें कि अपने बच्चों को आप सेहतमंद रखें और इस तरह के ज़हर से तो कम बिल्कुल नज़दीक ना आने दें।